इश्क अलह का जिसे लगा, इश्क मानी प्यार प्रेम, अलह मानी अल्लाह भगवान सतगुरु, जिसे लगा यानी जिसने अपने अल्लाह से अपने सतगुरु से जिसने प्रेम कर लिया, जिसको अपने सतगुरु से इश्क हो गया। और इश्क होगा कैसे, प्रेम होगा कैसे, आगे परमात्मा बता रहे साध संगत से होगा, भक्तों की संगति से होगा। परमात्मा में जब तक हमारा वो इश्क नहीं होगा, परमात्मा कौन है हम तो जानते नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो उसमें इश्क कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा। अगर हम उस कागज के टुकड़े जो है दाढ़ी मूंछ वाली वो कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो यदि भगवान माने अल्लाह माने, तो कागज के टुकड़े में तो इश्क हो ही नहीं था, प्यार हो ही नहीं सकता। परमात्मा कह रहे बच्चों तुम्हारा अल्लाह में इश्क हो गया, परमात्मा में इश्क हो गया, तो कौन है, क्योंकि हम सत्सेवकों को पता चल गया कि हमारा सतगुरु ही अल्लाह है, सतगुरु ही हमारा जो है वो प्रेमी है। तो हमारे लिए ये वीडियो है, तो ध्यान से सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं भाई और बहनों। अब हमने परमात्मा की इस रजा को नीचे नहीं जाने देना है, भले गर्दन उतर जाए लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, अपने गुरुजी का नाम बदनाम नहीं करेंगे, भले हमारी गर्दन क्यों ना उतर जाए, निरंतर आगे बढ़ेंगे परमात्मा के मार्ग पर। क्या कह रहे गुरुदेव, गरीब इश्क अलह का जिस लगा, बेच रहा तनगात, नाम अखंड पर चंड धुनी है साईं ये दात। जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अलह उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिनके लिखे ऐ लालों दे लाल। गरीब इश्क अलह उस रब दा, उस रब दा तत्व का परम अक्षर परम के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे। गरीब इश्क उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे ऐ लालों दे लाल। कि संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में, और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में, सतगुरु की शरण में और फिर अपने ही भक्तों के साथ संगत में। तो सतगुरु की शरण तो हमें प्राप्त है ही, और भक्तों की संगत यानी परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया। अभी साध संगति के वीडियो देख देख के, साध संगतियों में जा जाके हमने सब कुछ सीखा, हमारा प्रेम हमारा भाव हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान में बढ़ा। साध संगतियों से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर हमने बाकी सबकी फोटोओं को अपने घरों से निकाल दिया। ना दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो में, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु की, ना चिदानंद की, ना किसी और की। हमारा पूरा प्रेम, हमारा पूरा भाव, हमारा पूरा जो समर्पण है, तो यार वो हो गया। देख लो बैटरी भी डिस्क काटने, 1 मिनट में लगाता हूँ चार्जिंग पे। काल ऐसा ही करता है भाई और बहनों। यानी साध संगति से जुड़कर हमारा प्रेम, हमारा इश्क, हमारा समर्पण हमारे गुरुदेव भगवान में हुआ है। क्योंकि समर्पण केवल उसी समय होगा, इश्क केवल एक से उसी समय होगा जब हमारी सुरती नृत्य, हमारा ध्यान केवल एक तरफ होगा। और हम सत्सेवकों का सब कुछ अपने गुरुदेव के प्रति है। हम अपने गुरुदेव के अलावा ना किसी का जयकारा लगते, अपने गुरुदेव के अलावा ना हम किसी को दंडवत प्रणाम करते, अपने गुरुदेव के अलावा ना हम किसी के आगे जोत जलाते। और ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन अपने दरबार में 5-5 पतियों की फोटो रखते हैं, द्रौपदी बने हुए हैं। उसी दरबार में सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो रखी है, वहीं पे दादा गुरु जी की फोटो रखी है, वहीं पे गरीबदास जी की रखी है,
वहीं पे पंडित जो है चिदानंद जी की रखी हुई है। तो वो पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है, वो तो वैश्या भक्ति है, द्रौपदी वाली भक्ति है, 5 पति। तो 5 पतियों में कैसे भाव बनेगा, कैसे समर्पण होगा, इश्क कैसे जगेगा? तो ये परमात्मा साथ संगत वालों के लिए संकेत कर रहे हैं कि इस प्रोसीजर में सत्सेवक हैं, सत्सेवक। और उसके बाद परमात्मा कह रहे हैं कि ये होगा कैसे, अपने सतगुरु की जो है शरण में, और उसके बाद में संतों की संगत, भक्तों की संगत, अपने ही भक्तों की संगत। तो आश्रमों में तो संगत होती नहीं है, वहां तो कुसंगत है, वहां तो हमेशा भक्तों को उल्टे काम सिखाए जाते हैं, वहां साथ संगतियां होती नहीं है, वहां ज्ञान आधार से किसी को कुछ बताया ही नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। एक भगत साथ संगति से टूटकर किसी के कहने पर सतलोक आश्रम धनाना में चला गया। यही था राजस्थान का, जयपुर के पास में कोई ज्ञानपुरा जो है देवड़ी है, सतवीर दास नाम है उसका। तो धनाना आश्रम में चला गया, सोचा कुछ दिन सेवा करके आऊंगा। अब साथ संगति से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही जाता है जीव को। अब आश्रम में उसने देखा कि गुरुजी का बड़ा वाला बेटा बैठा, 2-4 भगत और बैठे, तो वहां गया। वो शाना बना अपने आप में ज्यादा, वो भगत, जबकि उसको पता था इन बातों का, क्योंकि साथ संगति से उसने सीख लिया था कि संध्या आरती के लास्ट में क्या बोलना है, तेरा रामपाल अज्ञान बोलना है या क्या बोलना है। तो वहां गुरुजी के बड़े बेटे के पास जाके बोला, भगत जी बोले शंका समाधान करो। उसने सोचा कि ये पवनदास जैसा ही होगा, कर देगा शंका समाधान प्यार प्रेम से। बोले भगत जी शंका समाधान करो। बोले बोल भाई। बोले संध्या आरती के लास्ट में हम ये क्यों बोलते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान, क्या गुरुजी अज्ञानी है? ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? वो गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र बोला, जो है बड़े से बड़ा व्यक्ति इस दास के साथ में साधन टीवी चैनल पर डिबेट कर ले, ये दास इन सबको अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से वहीं पे फैल कर देगा 5 मिनट में कि अभी तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को अभी तक नहीं पता कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। जो दुनिया को ज्ञान बांटते हैं ज्ञान गंगा दे दे के, उनको खुद को नहीं पता, किसी को भी, एक भी माई के लाल को, कि असल में परमात्मा कौन है। 5 मिनट में इन लोगों की जुबान बंद हो जाएगी, 5 मिनट में, क्योंकि इनके तो 5 पति हैं। अरे अभी जून का महीना आ रहा है, 20, 21, 22 जून 2024 को दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, वो कबीर जी के समझे जाने वाले नकली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाएंगे। तो एक भगवान तो इनका ये हो गया जून के महीने में। फिर गरीबदास जी का बहुत दिवस आएगा, फिर आश्रमों में 3 दिन का पाठ रख के उसकी पूजा करेंगे। फिर वो गरीबदास उनका दूसरे नंबर का जो है उनका हस्बैंड हो गया। तीसरे नंबर पे फिर 8 सितंबर को संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मनाएंगे। तो तीसरा इनका जो कसम है वो संत रामपाल जी हो गए। चौथे नंबर पे दादा गुरु जी की फोटो को भी ये लोग पूजते हैं आश्रमों में, उनको फोटोओं को दंडवत करते हैं, क्योंकि दंडवत तो अपने कसम को किया जाता है, दंडवत तो अपने बाप को किया जाता है, दंडवत तो अपने भगवान को किया जाता है, दंडवत तो अपने पति को किया जाता है, अपने सतगुरु को किया जाता है, किसी और को नहीं किया जाता। ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 19 नियम नंबर 17 साफ साफ लिखा हुआ है, अपने गुरुजी के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देना। और तुम तो सबको दंडवत कर रहे हो, तो तुम्हें भगवान की पहचान कहां? तुम्हारे तो 5 पति हैं उस द्रौपदी की तरह। तो यहाँ परमात्मा ये जो 4 मिनट की ऑडियो में जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों सतलोक में तुम्हारे अमर पट्टे लिखे जा चुके हैं, चिंता मत करना, तुम्हारा फाइनल रजिस्ट्रेशन सतलोक में हो चुका है, इसी जन्म में जाओगे। साथ संगत से जुड़े हुए बच्चे अगर अंत तक इसी प्रकार से मर्यादा में रहे तो क्या कह रहे हैं, अब सुनो पूरा सत्संग, बाकी मैंने तुम्हें हिंट दे दिया बीच बीच में। गरीब इश्क अनर का देश लगा, वो बेसर तन गात, नाम अखंड पर चंड धुनी है साईं ये ही दात। कि जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर, उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अन है वो सर्वदा
संतों ही दे नाल अमर पटे जिनके लिखे ऐ लालों दे लाल लालों के लाल गरीब इश्क अल है उस रब दा, उस रब के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे? गरीब इश्क अल है उस रब दा संतों ही दे नाल अमर पटे जिन दे लिखे ऐ लालों दे लाल। कि संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में उस परमात्मा का इश्क प्रेम उसके प्रति तड़प संतों के साथ ही बढ़ेगी। और अमर पटे जिन दे लिखे हुए हैं लालों दे लाल। तो जो सतगुरु शरण में आगे परम संत का ज्ञान सुना तो उनको ऑटोमेटिक इतना गजब का ज्ञान है वो उस परमात्मा की महिमा उस सतलोक का आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है। तो संतों के सत्संग सुनने से और उसी संगत में रहने से, उसी संगत में उस परमात्मा के प्रति इश्क बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है। अमर पटे जिन दे लिखे कि उनके सतलोक में अमर पटे लिख दिए सदा के लिए यही रहोगे, सदा के लिए। वे है लालों दे लाल, वो है बहुकीमती पुण्यात्मा जिनको ऐसा सत्संग पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तो जिनको पूर्ण संग, जिनको पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। अब अच्छी संगत का जिक्र क्यों किया गुरुजी ने? क्योंकि आश्रमों में अच्छी संगत नहीं है, आश्रमों में तो कुसंगत है, सबकी मर्यादा खंडित है, सब उनके कर्मों में लगे हुए हैं। अब यहाँ गुरुजी स्पष्ट रूप से साध संगत नहीं कहेंगे, क्योंकि साध संगत कह दिया तो मैनेजमेंट के माथे में त्योड़ियां पड़ जाएंगी कि गुरुजी ने साध संगतियों का नाम कैसे ले दिया। तो संकेत कर दिया परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस लायक बना दिया कि हम उनके संकेतों को समझ सकते हैं। तो सतगुरु का ज्ञान और साथ में अच्छी संगत, तो अच्छी संगत तो भाई धरती पे केवल साध संगत ही है, ये आप और हमें पता है, और हमें पता होना चाहिए। दूसरे जाए पहाड़ में, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने विश्वास को बढ़ाना है, हमने स्वयं सतलोक जाना है, हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, कोई माने ना माने, समझे ना समझे। हमारी समझ में आ गया कि हमारा बाप कहाँ संकेत कर रहा है। परमात्मा कहते हैं हमारी बोली वो लहे जो देसी मारा, यानी हमारे संकेतों को वो समझेगा जो हमारे सतलोक का रहने वाला होगा। कोयल की आवाज कोयल के बच्चे पकड़ पाएंगे, कौवे के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो सत्सेवक समझ जाते हैं इन ऑडियो में गुरुजी कहाँ अपने सत्सेवक बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी? जिनको गुरु का ज्ञान, जिनको पूर्ण संत और सच्ची संगत, तो सच्ची संगत तो भाई साथ संगत है। तो मालिक ने कह दिया कि उनके तो सदा सदा के लिए सतलोक में अमर पट्टे लिखे जा चुके हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट जन्म है ये, लास्ट। फिर लास्ट में गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार अगर दृढ़ता और मर्यादाओं के साथ में लगे रहे तो आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। वो है बहुकीमती पुण्यात्मा जिनको ऐसा सत्संग पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तुम बेटा बेटी, और सबको एक ज्ञान होगा, सच्चा भगवान का ज्ञान होगा। तो जहां तुम बैठोगे चर्चा यह चल लगी, तो इस तरह बात बढ़ेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मन में कोई शंका नहीं आओगी। तो कहते अमर पटे उन जिन दे लिखे, उनके अमर पटे लिखे गए सतलोक में, अब वो नहीं रुक सकते। अमर पट्टे पहले क्या था? परमात्मा कबीर साहब आए 600 साल पहले, ज्ञान तो वो इसी में अच्छा देते कि दास क्या दे सकता उनके आगे। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि सच में सारी बात सच्ची है जो कबीर साहब बता रहे। धर्मदास जी बताते थे मैं आंखों देख गया हूँ ये भगवान है, लेकिन उनकी कोई बात कर रहा था एक आदमी की। अब सारे प्रमाण दिखा दिए। गरीब इश्क अल उस रब दा संतों ही दे नाल अमर पटे जिन दे लिखे है लालों दे लाल। अब आप
आपको जिनको ये सच्चा ज्ञान मिला सच्ची भक्ति दास के माध्यम से, अब आप प्रतिदिन उस परम पिता की महिमा सुन रहे हो, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली समाधि की तरफ अजब से बढ़ जाएगी। कुछ दिन के बाद देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं ये अच्छी बात है, हमारा परिवार है, नाम ले दिया, एकदम सारे उस मालिक के हो गए। लेकिन किसी कारण से नाम खंड हो गया तो कोई बचाव नहीं कर सकेगा इनमें से जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसे आपको बता, प्रधानमंत्री आपका चाहे कभी खास मित्र हो, रिश्तेदार है, लेकिन जब काल का अटैक होगा वो नहीं बचा सकता कभी भूल के भी, स्वप्न में विश्वास सोचिए, वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प पड़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़ कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ होगा। तो इस तरह के ज्ञान से आप क्या कह रहे हैं परमात्मा, अकेले जाओगे, परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं जाएगा। दास ने जो पिछले से पिछले लाइव में क्या कहा था कि परिवार के मुखिया, और परिवार का मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों को सतलोक के लायक बना सकता है। नहीं तो इस परिवार की उम्मीद मत करना कि बेटा बेटी जाएंगे या मेरे बाद में आएंगे, वो मालिक का काम है, वो कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। हमने ज्ञान को आधार बना के खुद ने यहाँ से निकलना है। तो वही संकेत यहाँ कर दिया गुरुजी ने आज की ऑडियो में। इन बेटा बेटियों में इतना प्रेम भी मत जो है करना, इतना मोह ममता भी इनकी मत बढ़ाना, अपने खुद के निकलने का रास्ता तैयार करो यहाँ से। अपने विश्वास सोचिए, वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प पड़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़ कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ होगा। तो इस तरह के ज्ञान से आपका इश्क, आपका प्रेम उस रब में, तत्व ब्रह्म में पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का पता चल गया कि परम अक्षर ब्रह्म ये सारी सृष्टि का मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला और पाप कर्म के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किसमें लगेगा, फिर प्रेम किसमें होगा? गुरुजी में आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसको समझ में आ जाएगी ना, तब जाएगी। देखो गुरुजी संकेत कर गए कि तुम्हें भगवान की पहचान हो गई, और जब पहचान हो जाएगी तो फिर इश्क, ये प्रेम किसमें लगेगा? क्योंकि आश्रम वालों को तब तक पता ही नहीं कि भगवान कौन है, वो तो 5-5 फोटोओं को पूज रहे हैं। तो भगवान की पहचान तो भगवान ने हमारे से करवाई है, साथ संगत वालों से करवाई है। केवल अपने गुरुजी की फोटो रखना, गुरुजी को दंडवत करना, गुरुजी का जयकारा लगाना, उन्हीं की महिमा करना। और फिर आगे गुरुजी संकेत कर गए कि एक बार इस आत्मा को अगर समझ में आ गया, पहचान जाएगी ना, अब अपने लिए तो कहेंगे नहीं कि मैं हूँ परमात्मा, लेकिन संकेत कर दिया परमात्मा ने। एक बार अगर इसके समझ में आ गए ना, ध्यान से सुनो, और पाप कर्म के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किसमें लगेगा? गुरुजी में। फिर प्रेम किसमें होगा? गुरुजी में। आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसको समझ में आ जाएगी ना, आ गई, तड़प जाएगी। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ। जब ऐसी स्थिति आ गई, समझो अमर पटे जिन दे लिखे कि है लालों दे लाल, ये भगवान के लाल, लालों के लाल, यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पटे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया, ये अमर हो चुके हैं। जय मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो, जय मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो, स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने लास्ट में। सत्सयुगों के विश्वास को बढ़ा दिया, सत्सयुगों के अमर पट्टे सतलोक में लिख दिए, और कह रहे हैं कि जय मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो, क्योंकि अभी तक मर्यादा नहीं टूटी हुई है, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर मर्यादा नहीं तोड़ोगे तो, इसका मतलब अभी तक तो मर्यादा नहीं टूटी हुई है।
और आपको ध्यान होगा एक ऑडियो में हिसार जेल वाली में गुरुजी ने इन कोऑर्डिनेटरों के लिए क्या कहा था कि बाढ़ में जाए ऐसे कोऑर्डिनेटर, बाढ़ में जाए ऐसे शिष्य। और उस ऑडियो में आगे क्या कहा था गुरुजी ने कि बच्चों तुम सारे पंचर हो, पहले पंचर लगवा लो। तो उनके तो सबकी मर्यादा टूटी हुई है मैनेजमेंट वालों की। ये संकेत भी परमात्मा हम सत्सेवकों के लिए कर रहे हैं कि जय मर्यादा नहीं तोड़ोगे तो इसका मतलब अभी तक तो मर्यादा सुरक्षित है। जो लाल है, सारे नहीं, जो लाल है परमात्मा के। और ये भगत खुद ही जान सकते हैं कि भाई कौन कौन मर्यादा में है, कौन कौन गफलतबाजी कर रहा है, कौन कौन साथ संगति से जुड़ के भी पूर्णतया मर्यादा में नहीं है, किसके मन में राग द्वेष है, कौन साथ संगतियों की बुराई करता फिरता है। ये भगत ही जान सकते हैं खुद ही, या परमात्मा जानता है। तो लास्ट में परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि मर्यादा प्रथम है, अन्यथा देख लो वो सागर जिले का संभागीय कोऑर्डिनेटर कल ही अपनी पत्नी के साथ फांसी लगा के मर गया, राम विशाल दास। और वो नगीना दास समस्तीपुर का, बिहार का नामदान संचालक है, वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं, नीचे एक दूसरे के धमाधम हो रही है। आरोप लग रहा है कि इसने हमारी बहू के साथ बलात्कार किया है, नामदान संचालक ने। FIR तक हो गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कहाँ है मर्यादा? मर्यादा वहां है जिन्होंने अपने घर को आश्रम बना लिया, जो इन फर्जी सतलोक आश्रमों में धक्के खाने नहीं जाते। मर्यादा वहां होगी जिसने ज्ञान को आधार बना लिया। मर्यादा वहां होगी, उनकी होगी जिसने गुरु को भगवान बना लिया। तभी गुरु साथ होगा, और गुरु साथ होगा तभी मर्यादा निभेगी, अन्यथा नहीं निभ सकती। अकेले ज्ञान से काम नहीं चलता, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए पूरा। इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठेनु। जिस सतगुरु को सतलोक में उठा के आ गए काल के साथ आकर, अब उसको राजी करना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो ये काम केवल सत्सेवक कर रहे हैं। और उनके लिए फिर गुरुजी लास्ट में कह रहे हैं कि जय मर्यादा नहीं तोड़ोगे तो समझो अमर पट्टे सतलोक में लिखे जा चुके हैं। के लालों के लाल यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पट्टे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया। ये अमर हो चुके हैं, जब मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो। फाइनल कर दिया परमात्मा।